जय हिंद साथियों। जय हिंद सर। एसएससी जीडी का प्रीवियसली पूछा गया प्रश्न पत्रों का यार सीरीज यूट्यूब पर डिस्कशन के साथ मैंने प्रारंभ किया है। इसका लाभ आप लोग भी उठाइए और मेरा यार ऑनलाइन विद्यार्थी जो है उससे भी आग्रह करूंगा कि आप इस चीज़ का लाभ उठाइए। इसमें हम लोग यार 19 और 21 का आपका यार सारा प्रश्न पत्र जो एसएससी जीडी में पूछा गया है, तो सिर्फ यार उसको टिक नहीं करना है, हर प्रश्न के इर्द गिर्द के सारे प्रश्नों का यार डिस्कशन कर देंगे और उस डिस्कशन में आप लोग इन्वॉल्व रहिएगा तो आपका जीके जीएस बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरा चीज बच्चे, आप लोग यार बीएसएफ ट्रेड्समैन कुक के बच्चे हैं। आपका यार मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी की आवश्यकता आपको है। आपका मैथ का क्लास यार प्रारंभ हो गया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यार मैथ समझ में आ रहा होगा और यहीं से आप मतलब कि संतुष्ट हो जाइए। रक्षाबंधन के बाद आपका जो भी क्लास है उस सभी का यार टाइमिंग आपका बढ़ेगा और हम लोग यार इस बैच को यार 2 पार्ट में करेंगे। कमजोर और तेज बच्चे का यार दोनों को अलग अलग स्तर से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी चीज़, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपको हिंदी हो, चाहे जीके जीएस हो, हम लोग का लड़ाई यही रहता है यार कि अपने अपने यार सिलेबस, मान लो यार जीके जीएस हम देख रहे हैं तो दिमाग में ही रहता है कि कैसे काम करें कि यार 25 में 25 बच्चा को मिल जाए। हम लोग यार आर्मी में भी ऐसा काम किए हैं और बिल्कुल 100% क्वेश्चन को टैली करवाए हैं। समझ रहे हो बात? लेकिन यार मान लो हम 100% पढ़ा दें और उस अनुरूप से यार आप मेहनत नहीं करें तो फिर मज़ा नहीं है। तो कोई भी चीज़ कीजिए तो यार जुनून के साथ कीजिए। त्रिशूल संस्थान भी देखो यार, कोई भी काम करता है तो ठोक बजा के करता है। इतना बड़ा संस्था है, आप लोग यहाँ पर आए, सब कुछ देखें, कितना बच्चों को रखने का जगह है ये भी आप देखें, लेकिन सामने यार ग्राउंड भी आप देखें संस्था का, कितना शानदार ग्राउंड है। लेकिन यार पिछला यार 6 महीना से आपको यार संस्था बंद था क्योंकि हम लोग यार आर्मी का बच्चा का मतलब कि रिटर्न का तैयारी करा रहे थे, एग्जाम नहीं हुआ, कितना पढ़ाते है ना। इस 6 महीना में यार सैकड़ों बच्चा यार फिजिकल के लिए यहाँ पर आए, लेकिन यार उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब कि उस चीज़ में हम लोग आगे नहीं बढ़े। लेकिन यार रिटेन, चाहे आपका यार एसएससी जीडी हो, पैरामिलिट्री का ट्रेडमैन हो या आर्मी हो, इस चीज़ को यार हम लोग बहुत तन्मयता और मन से करते हैं और आनंद आता है इसमें। आज का ये जो क्लास है हम लोग यार रिवाइज करेंगे। पिछले यार कई दिनों से हम लोग जो कहानी सुन रहे हैं और लिख रहे हैं उन बातों को हम लोग को यार रिवाइज करना है और ये वीडियो आपका यार यूट्यूब पर चला जाएगा और आप लोग इसको देखिएगा तो समझिए कि यार आपका सारा मतलब कि वो चीज़ दिमाग में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यार, आपको यार जलप्रपात का बात हुआ था और जलप्रपात में बच्चे कर्नाटक के यार 4 जलप्रपात का आपको यार दिमाग में रखना है। पहला यार गरसोप्पा जो या महात्मा गांधी जल प्रपात। मैंने क्या बोला? गरसोप्पा जो महात्मा गांधी। ये जो जलप्रपात है वो शरावती नदी पर है। कौन नदी पर है जी? महात्मा गांधी जलप्रपात का ही यार 4 पार्ट है। 4 पार्ट में यार पानी नीचे जमीन तक पहुंचता है ना जी। राजा, रोरर, रॉकेट और दाम बालाच है जी। राजा, रोरर, रॉकेट, दाम, ब्लाच, ये 4 पार्ट में पानी नीचे गिर रहा है। लेकिन यार कर्नाटक में ही आपका यार कुचिकल है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये बराही नदी पर है। कौन नदी पर है? उसी तरह से दोस्त आपको कर्नाटक में यार शिवा समुद्रम है। शिवा समुद्रम कावेरी नदी पर है और शिवा समुद्रम बेटा इसलिए फेमस है क्योंकि यार सबसे पहले पन बिजली, आपको यार डैम से आपने सुना होगा कि यार बिजली बनाया जाता है, तो सबसे पहले यार आपको यार पानी से बिजली बनाने का काम भारत में आपको यार शिवा समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक में हुआ है ना जी। उसके बाद यार हमने यार जलप्रपात का बात किया था, गोकक जलप्रपात जो कृष्णा नदी पर है जी। और हुंडरू झारखंड, हुंडरू और हुंडरू यार आपको स्वर्ण रेखा नदी पर है। कौन नदी पर बेटा? स्वर्ण रेखा पर नदी पर। फिर हम लोगों ने बात किया था धुआंधार, धुआं कि ऐसा जलप्रपात जहां यार धुआं उड़ा दे। तो संगमरमर के चट्टानों पर जब यार
पानी जब टकराता है नर्मदा नदी का, कहाँ जी, आपको भेड़ा घाट में, जबलपुर के पास, तो यार वहां धुआं उड़ता है और जलप्रपात का नाम पड़ गया है धुआंधार। कौन सा जलप्रपात? धुआं। तो धार जलप्रपात आप कहेंगे जबलपुर, और कौन नदी? नर्मदा। कौन नदी बच्चे? उसी तरीके से आपको यार चुलिया है ना, चचाई याद आया? वेरी गुड। चुलिया आपको चंबल राजस्थान, और चचाई आपका चंबल मध्य प्रदेश। चंबल मध्य प्रदेश। फिर हम लोग ने बात किया था बेटा दूध सागर। दूध ये मांडवी नदी पर है, गोवा में। ये मांडवी नदी पर है, कहाँ जी? गोवा में। और उसके बाद यार दोस्तों हम लोग ने यार बात किया था आपको यार केम्प्टी जलप्रपात या कमटी जलप्रपात है जी, ये उत्तराखंड में है। कहाँ है बच्चा? और उत्तराखंड में है। और आपका यार ये जो है आपको यमुना नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये जो 10 जलप्रपात हम आपको बताए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको यार ये प्रश्न आपको अटकता है। आगे यार जलप्रपात हम 10, 15, 20 और बताएंगे आपको, लेकिन ये आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। इसके बाद है यार हम लोगों ने कांग्रेस का बात किया था। कांग्रेस की स्थापना यार 1885 में हुआ। एओ ह्यूम ने किया। एओ ह्यूम आपको स्कॉटलैंड के थे। हम लोगों ने चर्चा किया है, कहानी भी कहे हैं और लाइन बाय लाइन आपको लिखवाया भी हूं। तो एओ ह्यूम आपको कहाँ के थे? और भारत में यार किस शहर को पसंद करते थे? शिमला। इसलिए यार इन्हें शिमला का साधु या हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं जी। किसको? एओ ह्यूम को। लेकिन कांग्रेस की स्थापना यार मुंबई में हुआ है जी। पहली बैठक मुंबई में हुआ 1885 में। कब दोस्त? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 आपका कहाँ हुआ? मुंबई। और पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी गुड, WC। लेकिन दूसरे अध्यक्ष में आ गए दादा भाई। और कहाँ? कोलकाता। तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ? और कौन? अरे भाई वही दादा भाई नरोजी जो भारत के वयोवृद्ध पुरुष हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हमने आपको बताया था कि दादा भाई नरोजी का समाचार पत्र था द इंडिया। फिर हमने आपको बताया था कि यार ब्रिटेन के संसद में पहला भारतीय यार कोई सांसद अगर चुना गया तो वो चुने गए दादा भाई नरोजी। कौन चुने गए? आप लोग लिखे हैं ना? कौन चुने गए? 1892। और लिबरल पार्टी से। कौन सा पार्टी? नहीं और घुसो भाई, और घुसो तो लिबरल पार्टी पूछेगा तो कौन पार्टी बोलेंगे? लिबरल पार्टी है ना जी। और जगह था बेटा यार फिंसबरी है ना जी। कौन जगह था? तो दादा भाई नरोजी से जब पूछा जाएगा, कहेगा ब्रिटेन के संसद में पहला सांसद वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष, और भैया दिल्ली से कि कलकत्ता से? कहां से? और यार वो कब यार सांसद बने? 1892। 1886 में बच्चे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 1892 में सांसद बने। और फिंसबरी जगह से, ब्रिटेन के फिंसबरी। और कौन पार्टी? लिबरल। क्या जी? लेकिन आपको याद होगा कि 86 के बाद मैंने आपको 87 लिखाया था। पहला यार कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष बकरुद्दीन तैयब जी हैं जी। और कौन अधिवेशन? मद्रास। कौन अधिवेशन? फिर यार लगातार 87 के बाद 88 बोल दिए थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 88 में इलाहाबाद से आपका पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक है जी। और 88 के बाद थोड़ा आगे बढ़ गए थे, क्योंकि यार सारा का सारा कहानी रचना और करना आपके दिमाग के बस की बात नहीं है। तो पहले चरण में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उन चीजों पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। फिर हम लोग ने बात किया था यार 1907 सूरत अधिवेशन। कुछ याद आया? 1907 सूरत, रास बिहारी बोस। और यहाँ कांग्रेस दो भाग में, नरम दल और वेरी गुड, नरम दल और हमने बताया था कि गरम में लाल बाल पाल, लाल बाल और
लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और यार आपको यार नरम में गोपाल कृष्ण, दादा भाई नरोजी हैं जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई। लेकिन मेरे भाई कांग्रेस यार 1907 में जब बट गया तो जुटा कब? 1916 ना? कब जुटा और कहां? वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। कहां कहां जुटा? लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? और मैं आपको बताया था कि इसका अध्यक्ष को भी आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है। अंबिका चरण मजूमदार कहेगा 16 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। 1907 में कांग्रेस बट गया, 1916 में लखनऊ में, लेकिन कांग्रेस की यार प्रथम महिला अध्यक्ष एनी भैया। देखो यार, एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग बनाया था, है ना जी? एनी बेसेंट बनाई थी यार मद्रास होम रूल लीग, और बाल गंगाधर तिलक ने बनाया था यार पूना होम रूल लीग, है ना जी? और दोनों बना था 1916 में। ये होम रूल लीग यार समाज सेवा का काम करता था, इसीलिए यार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एनी बेसेंट को भारतीय लोग का और जो सेवा कर रही थी उसके इनाम के स्वरूप में 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया, और यार कांग्रेस की वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। और उन्होंने पत्रिका लिखा कॉमन बिल। कौन पत्रिका? तो कॉमन बिल पत्रिका कौन लिखा? और यार बताइए यार कि यार आपको 1920 में असहयोग आंदोलन चला, है ना जी? गांधी जी का कहानी जब कह रहे थे तो असहयोग आंदोलन आया था। 1920 में असहयोग आंदोलन चला। तो कांग्रेस का यार 1920 में ध्यान रखना है कि 2 अधिवेशन हुआ है। एक आपका यार नागपुर, है ना जी, जिसमें सी विजय राघवाचार्य, सी विजय। अभी देखो रक्षाबंधन के बाद छड़ी का प्रयोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। नहीं पढ़ोगे तो जान लो कि यहाँ से रास्ता दिखाने में भी हमको टाइम यहाँ नहीं लगता है, ठीक है? कहे कि भाई वो काम मैं करता ही नहीं हूँ जिसमें हमको आनंद नहीं मिले। जब हमारा पसीना आपके रिजल्ट के लिए बह रहा है तो और आप खुद ही उस पर सीरियस नहीं है तो यार फिर वो काम करने में कोई आनंद नहीं है। जोर दोनों तरफ से लगना चाहिए। अगर हम यार यहाँ से आपको रिफ्लेक्ट करें तो आपकी तरफ से दुगना भूख नजर आना चाहिए कि भूखा है हमको किसी कीमत में रिजल्ट चाहिए। दिन रात सब तबाह करने के लिए तैयार हैं, है ना जी? और मेहनत करके यार अपने आप को बदलने का लड़ाई में हम जुट गए हैं और रिजल्ट हम लेके ही रहेंगे, ठीक है जी? और ये जो आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और हिंदी जो है ना, बहुत भारी मात्रा में एसएससी का वैकेंसी आ रहा है। इस सब्जेक्ट पर अगर पकड़ बना लिया बेटा तो 1 साल के अंदर यार कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने का आपका यार 100% गारंटी है ना जी? अब नहीं पढ़िएगा तो कैसे गारंटी है? मौका आपको मिलेगा। आज के डेट में मौका मिलना भी कम बड़ी बात नहीं है। अगर मान लिया यार आपका यार ये चला जाए और यार एसएससी का वैकेंसी चला जाए और उस बीच में आप यार कहीं क्लियर नहीं होते हैं तो फिर याद रखिए कि 3 साल फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि साले साल एसएससी आता नहीं है और 3 साल आपको यार इंतजार करने का क्षमता नहीं है। तो क्यों रे यार अभी से यार 1 साल पूरा अपने आप को समर्पित कर दें और प्राप्त करें। और जो समर्पण करता है यार वो प्राप्त करता ही है ना जी? परेशानी जो आ जाए लेकिन उसको प्राप्ति हुआ है, ये मेरा बिल्कुल अजमाया हुआ चीज है और इसी मनोबल से है हम काम आज तक कर रहे हैं, ठीक है जी? तो 20 में मैंने बताया कि यार 2 अधिवेशन, एक आपको यार नागपुर सी विजय राघवाचार्य, सी विजय राघवाचार्य, और एक आपका यार कोलकाता जिसमें यार लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन का बिगुल फूका गया गांधी जी के द्वारा, है जी? प्रश्न बन गया यहाँ से कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता, है जी? और असहयोग आंदोलन के लिए जो अधिवेशन हुआ तो अध्यक्षता विशेष अधिवेशन में अध्यक्षता किसने किया? लाला लाजपत राय। लेकिन कांग्रेस का एक और अधिवेशन कहाँ हुआ था उस साल? नागपुर। कहाँ रे बच्चा?
फिर हमने आपको बताया कि गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष सिर्फ एक बार ही बने बच्चे, 1924। कौन अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव। फिर यार कांग्रेस ने यार पूर्ण स्वराज का मांग किया 1929। बच्चा कब सो गया जी? अरे जगाने ही तो आया हूं मैं, हैं? 1929। कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन, है ना जी? अरे वही लाहौर जो कौन नदी किनारे है? रावी। कौन नदी जी? रावी नदी के किनारे लाहौर है। लेकिन यार कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। देखिए कांग्रेस के यार प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं जी। आयरलैंड की थी एनी बेसेंट। कौन लैंड का? और स्कॉटलैंड का था एओ ह्यूम, है जी। लेकिन कांग्रेस का यार प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सरोजिनी। फिर यार हमने आपको बताया कि यार कांग्रेस में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। लिखवाया था ना, सबको लिखाया। तो अब आज कुछ से क्यों आ रहा है? कांग्रेस के सबसे कम उम्र के आपको अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे चला? वो सबसे कम उम्र के भी थे और सबसे ज्यादा बार भी अध्यक्ष बने, हैं जी। तो कांग्रेस में यार सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना? मौलाना अबुल कलाम। सबसे कम उम्र में कौन बना? लेकिन 38-39 वाला किस्सा तो याद होगा। वही सुभाष चंद्र बोस भैया, जिनका जन्म यार कब हुआ? 23 जनवरी 1897, है ना जी, कटक में हुआ था। और कांग्रेस में यार अध्यक्ष बने 38 और 39। 38 और अब भैया 38 में बने यार हरिपुर से, और 39 में बने त्रिपुरी। लिखवाए थे तो बोलता कहाँ नहीं जी? तुम कहाँ नहीं बोलता है? हैं? 38 में बने यार हरिपुर और 39 में त्रिपुरी, है ना जी। त्रिपुरी में बने पट्टाभी सीताभाई रमैया को हराकर। दोस्तों पट्टाभी सीताभाई रमैया को। लेकिन जब भारत आजाद हुआ था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे बेटा? जेपी कृपलानी, जेपी। तो दोस्त मोटा मोटी यार जितना चीज मैंने आपको डिस्कस किया, कुछ लिखवाने में और भी लिखवाया होगा, लेकिन जो हमने अभी डिस्कस किया वो सबसे ज्यादा बार प्रश्न ये पूछा गया है, चाहे आपका SSC-GD रहे, चाहे आपका आर्मी रहे, चाहे और कोई भी कंपटीशन रहे। फिर हम लोग ने यार गांधी जी का चर्चा किया था बच्चे। गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान एक पूरा एक फेज है। इस फेज से यार हमेशा मैं देखता हूं कि यार प्रश्न अटकता है ना जी। तो जो जो इंपॉर्टेंट फेज है उसका, उस फेज का एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक ना जी। तो गांधी जी का जन्म यार 2 अक्टूबर 1800, पोरबंदर गुजरात। पिता थे करमचंद गांधी। कौन थे बच्चे? पिता थे और स्वयं थे मोहनदास, है जी। भैया उनका जन्म 2 अक्टूबर को जो हुआ, तो गांधी जी तो यार अहिंसा के पुजारी, सत्य और अहिंसा के। तो 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन दिवस? अहिंसा दिवस, है ना बच्चे। माता थी यार इनकी पुतली बाई, और पत्नी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा। लेकिन गांधी जी के केगो बेटा यार? ये उंगली किए तब जाना कि पहले से जाना? 4 बेटा, है ना जी। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास। हरिलाल, मनीलाल, देवदास और रामदास, हैं जी। हमको भी बोले दो ताकि यार तुम्ही को सुनने में तो आसानी रहेगा, तो फिर देख कर रिवाइज कर लेना। तो भैया हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, हैं जी। और 5वां मुंह बोला बेटा बोला जाता था जमनालाल बजाज को। स्पेशली पूछा जाए कि गांधी जी अपना 5वां बेटा किसे मानते थे? उनका अपना बेटा शरीर से नहीं था, जमनालाल बजाज उनके अपने पुत्र नहीं थे, लेकिन यार मानते थे जमनालाल बजाज। फिर यार गांधी जी यार पढ़ने गए यार इंग्लैंड, और किस चीज का पढ़ाई किया? कानून का, है जी। फिर यार भारत आए और दक्षिण अफ्रीका गए, वहां ट्रेन से कौन फेंका? अंग्रेज फेंका।
क्योंकि वहां रंग भेद चल रहा था। मैंने बताया था कि जोहान्सबर्ग के आगे आपको पिटोरिया जंक्शन से उनको यार ट्रेन से धक्का दिया गया और ये इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा। कई बार जो अपमान होता है किसी जीवन को यार, किसी को यार पूरा डिप्रेस कर देता है, नहीं तो यार किसी को पूरा यार बना ही देता है। तो यार मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनने के पीछे, राष्ट्रपिता बनने के पीछे ये घटना यार सबसे मतलब कि अहम है। ऐसा चोट उनको लगा कि ठान लिए कि नहीं अब अंग्रेज को हम ना मतलब कि है ना आपको यार घुटना से मतलब आंसू चलवाएंगे, उसको यार सबक हम सिखाएंगे। समझ रहे हैं ना बात? एक बात हमेशा समझो, कोशिश जो करेगा और हर कोशिश से आप कुछ ना कुछ सीखिएगा ही। कोशिश कभी बेकार नहीं जाता है। एक कहावत है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आज बहुत बच्चा यार हमको फोन करता है, जो घोड़ा का सवारी करेगा वही ना गिरेगा जी हैं। जो पहले ही से घुटना के बल चल रहा है उसको गिरने का क्या संभावना है, वो तो पहले ही गिरा हुआ है। तो आज हमारा यार आर्मी का सब प्यारा बच्चा जो था उसका एग्जाम नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत दुख का बात है। कई बच्चा कॉल करता है कि सर गांव वाला चिढ़ाता है, बच्चा मतलब कि हाँ टॉर्चर करता है। हम कहते हैं यार जो तुमको टॉर्चर करता है तो घुटने के बल चल रहा है, तुम तो ये घोड़ा का सवारी किया। आर्मी का दौड़ निकालना कोई आम बात नहीं है। और आपका यार अच्छा प्रिपरेशन हुआ, आपकी कहीं कोई गलती फॉल्ट नहीं है। ऐसा यार भाग किस्मत हम लोग का रहा, समझ रहे ना बात? तो इस बात पर शर्मिंदा नहीं होना है। और जब कभी कोई टॉर्चर करे तो देख लो गांधी जी याद है ना, धक्का मारा गया तो मतलब कि पलट के ढेला नहीं फेंके हो कि नहीं हमको ट्रेन से धक्का मार दिया तो एक अंग्रेज का सर फोड़ देते हैं। अरे अंग्रेजों को भारत से बाहर कर दिया हैं जी। तो जब कोई आपको चिढ़ाए और टॉर्चर करे तो गहरा सांस लीजिए और मन में सोचिए कि अब तुम्हारे नाम पर 1 घंटा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा अब हमको, कहे कि तुमको जब तक हम साबित नहीं करेंगे बेटा तुम मानोगे नहीं, और तुमको हम साबित करके ही रहेंगे, है ना जी। और जो इस उल्लास के साथ काम करता है, मेहनत करता है, भगवान कभी भी उसको सफल नहीं करते हैं। ऐसा किसी भी विद्यार्थी किसी भी व्यक्ति को आज तक मैं असफल नहीं देखा हूं। तो गांधी जी यार दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंका गया उनको, और वहां पर उन्होंने पत्रिका लिखा यार इंडियन ओपिनियन। कौन पत्रिका? इंडियन ओपिनियन, इंडियन। फिर मेरे दोस्त गांधी जी यार भारत आए यार, उनसे मिलने पहले कौन गया था? गोपाल कृष्ण। और भाई मेरे आपको यार गोपाल कृष्ण गोखले तो मिलने गए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का भी कोई गांधी था। कौन? नेल्सन मंडेला। कौन था चला? नेल्सन वो भैया दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति। श्वेत मतलब गोरा और अश्वेत मतलब काला। तो दक्षिण अफ्रीका के यार पहले अश्वेत राष्ट्रपति आपको थे यार नेल्सन मंडेला, जिन्होंने पुस्तक लिखा याद रखिएगा, है ना जी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या बात लिखेगी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भैया देश को आजादी कराने के लिए कई एक साल तक ही जेल में रहे, है ना जी। और जब जेल में रहे तो इन्होंने लिखा प्रिजन लेटर, प्रिजन लेटर, है जी। एक प्रिजन डायरी है जिसको यार जयप्रकाश नारायण ने लिखा था, कहानी मैं बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन यार नेल्सन मंडेला ने लिखा था प्रिजन लेटर। और चूंकि यार लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब कि आजादी के लिए यार खूब लंबा चला, मैं खूब कष्ट झेला, है जी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखने वाले थे नेल्सन मंडेला। और इन सब बातों के साथ, है ना जी, वो हमेशा कहते थे कि आई एम प्रिपेयर टू डाई। ये किताब लिखा उन्होंने कि आई एम प्रिपेयर टू डाई, मैं संघर्ष करूंगा आजादी के लिए, हाँ जी, लड़ूंगा, जेल भी जाऊंगा और हमेशा मरने के लिए तैयार रहूंगा। तो आई एम प्रिपेयर टू डाई पुस्तक कौन? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। और प्रिजन डायरी नेल्सन, सॉरी प्रिजन लेटर, सॉरी डायरी तो जयप्रकाश नारायण, प्रिजन लेटर, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है लेटर, एक है डायरी।
तो प्रिजन डायरी आपको यार जयप्रकाश नारायण, और प्रिजन लेटर नेल्सन। लेकिन यार गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी से मिलने गए, बउआ अरे तुम्ही को देख रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? गोपाल कृष्ण गोखले जब गांधी जी से मिलने गए और भारत बुलाएं तो के जनवरी को भारत आए? 9 जनवरी 1915 है दोस्त, 9 जनवरी 1915 पक्का ना? तो धरती के सतह पर तत्व ज्यादा बताए थे, ऑक्सीजन भूल जाते हैं जी, इसलिए रिवीजन कराना बहुत जरूरी है आपका। सबसे ज्यादा तत्व कौन? और अर्धचालक सिलिकॉन, सब लिखवाया हूं 3-4 दिन के अंदर। अर्धचालक कौन? सिलिकॉन। क्या जी? और धातु क्या? एल्युमिनियम। क्या जी? और धरती का यार ऊपरी परत को कहते हैं भूपट्टी। क्या कहते हैं दोस्त? और धरती का दूसरा परत है सीमा या मेंटल। सीमा या ये सीमा मेंटल यार सबसे कठोर परत है, आग्नेय चट्टान का बना है। ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना है, सिलिकॉन और धरती के केंद्र को हम लोग कहते हैं नीफे या कोर। नीफे या कोर क्या कहें चला? नीफे या कोर, जहां का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री। लेकिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौट के आए तो कौन आश्रम बनाया भाई? 1916 में बनाया साबरमती आश्रम। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण का नीलहा आंदोलन है जी, याद कीजिएगा, चंपारण का नीलहा। और भैया जब नीलहा आंदोलन में आपको बता रहा था तो मैंने आपको एक पुस्तक बताया था, नील दर्पण। नील कौन लिखे जी? दीन बंधु। तुम सो रहा है जी, कहाँ ध्यान है तेरा? जग जा मुसाफिर, तेरा मास्टर तेरे लिए पसीना बहा रहा है हैं? और तुम है जो मतलब कि सोचो कि मेरे अंदर कितना तन्मयता है, कितना डूब जाता हूं आपके बीच में, जो कोई भी कष्ट हमको समझ में नहीं आता है। तो आपको दुगना डूबना है ना हैं? अब मेरा उम्र तो ढल गया यार, हमको क्या बनना है? बनना तुमको है, ठीक है जी। तो नील दर्पण आपको यार लिखने वाले हैं दीन बंधु। दीन उसके बाद मेरे भाई गांधी जी भारत में यार 17 के बाद यार 1917 के बाद 18 में आपको खेड़ा आंदोलन गुजरात, याद है जी? अरे याद है, टाइट रहा करो। खेड़ा आंदोलन 17 में चंपारण, 18 में खेड़ा, और 19 में भारत में आया रॉलेट एक्ट, काला कानून। कौन कानून हो? और दोस्त मेरे काला कानून आने का विरोध हुआ जलियांवाला बाग में, जहां गोली चलवाया जनरल डायर। क्या लाइन कटा हुआ क्या? लाइन चला दो। जहां गोली कौन चलवाया जी? जनरल डायर। कोई बात नहीं, ठीक है। अब मजा आता है। देखो मैं सोचता हूं कि देखो ये पसीना, जैसे किसान अपने खेत में अपना हल चलाता है, तो मेरा किसानी आप ही लोग ने है जी। हो सके पसीना लह जाए आप लोग को, ये पसीना देख के आप लोग को कुछ मतलब मोटिवेशन मिले कि गुरुजी कितना मतलब कि एक सुर में हमारे लोग के लिए लगे रहते हैं। तो यार आपको यार 17 चंपारण नीलहा आंदोलन, 18 आपको खेड़ा, और 19 में आया रोलेट एक्ट कानून। कौन कानून हो? और इसके विरोध में पंजाब के जलियांवाला बाग में हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसको अंजाम कौन दिया? उधम सिंह। जनरल डायर पूरा उत्साहित हो गया लड़का, हाँ बदला लिया उधम सिंह। लेकिन जनरल डायर ने यार एक मतलब कि एक कुकृत किया है ना जी, कायरतापूर्ण ये कार्य था जिसको करने वाला कौन था? जनरल डायर। और इस कायरतापूर्ण कार्य जो जनरल डायर ने किया, उस जनरल डायर को यार सबक सिखाया सरदार उधम सिंह, उसकी हत्या करके। तो यार जनरल डायर को मारा कौन? और जलियांवाला बाग में गोली चलवाया कौन? और जलियांवाला बाग के लिए कमीशन बना हंटर कमीशन।
कौन कमीशन? असहयोग आंदोलन 1920 में, खत्म हुआ 1922 में, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद, है जी, चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। और ये चौरा चौरी नाम का जो जगह है वो है बेटा आपको उत्तर प्रदेश। कहाँ है? तो चौरा चौरी जो जगह है वो है आपको उत्तर प्रदेश। कहाँ है जी? उसके बाद यार 1923 में आपका बना स्वराज पार्टी, याद आ रहा है कुछ? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। और 1928 में यार भारत में आया साइमन कमीशन। थोड़ा याद कीजिए, ये साइमन कमीशन यार भारत में सबसे पहले पहुंचा, सबसे पहले पहुंचा। और इसके विरोध करने में किसका जान गया? लाला लाजपत राय। ये सब बिल्कुल मूल प्रश्न है जो बारंबार पूछा जाता है। लिखवाने में तो और भी बहुत सारा चीज मैंने आपको लिखवाया, पर ये जो बोल रहा हूँ मुजवानी होना चाहिए, है जी। तो यार जनरल डायर करें कि लाला लाजपत राय की जान गई साइमन कमीशन के विरोध करने में, है ना जी। अगला जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग यार भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, गरम दल वाला जो कहानी है उस कहानी पर हम लोग चलेंगे। इन महान पुरुषों के बारे में जानेंगे, कहानी सुनेंगे और उसके बाद सीरीज में लिखेंगे और फिर रिवीजन ऐसे होगा। तो अपने तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जीके नामक जो चीज़ है, जो बीमारी आपका है, हम दूर कर दें। बस आपको यार अपना आँख, कान और दिमाग खुला रखना है। बैठल भी क्लास में रहिएगा शांति से ना, और सुनते रहिएगा तो इतना ही में काम आपका हो जाएगा, है ना जी। मैं जो भी चीज़ आपको पढ़ाऊंगा वादा है कि वो चीज़ को कभी भूलने आपको दूंगा नहीं। क्योंकि यार ये जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो सिर्फ काम इतना ही तो करना है, इस दिमाग से चीज़ को निकाल कुछ दिमाग में डालना है। तो जैसे जैसे पढ़िएगा, जैसे जैसे टॉपिक कवर होगा फिर रिवीजन करने में मजा आएगा। एक बार मैं बैठूंगा और एक साथ मतलब कि 50 टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट, सब टॉपिक में धूल झाड़ करके आपको बिल्कुल रेडी रखेंगे, है ना जी। लेकिन पढ़ना है जोश उमंग के साथ। और जो मेरे ऑनलाइन के भी जो विद्यार्थी हैं, आप लोग भी इंटरेस्ट लीजिए। रक्षाबंधन के बाद आपका यार जीके जीएस का 25 क्वेश्चन का जो डिस्कशन जाता है उसमें यार हमें पता लग जाता है कि कितना इंटरेस्ट ले रहा है बच्चा। इंटरेस्ट लीजिएगा तो उस तरह का क्लास यार हमारा सौभाग्य होगा कि आप लोग के लिए प्रोवाइड करें। जग के रहिए, सबको मैं यही कहूँगा, और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से अपना कर्तव्य करने से कभी ना चुके, है ना जी। आपका जो सफलता है उसका जरूरत आपको घर का है। आप अच्छे इंसान रहें, साफ सुथरा इंसान रहें, कैरेक्टर पूर्ण इंसान रहें और सफल इंसान रहें, तो आपके सफलता का आपके घर को बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है ना जी। और जब सफलता का धुन और लगन किसी पर सवार हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सोचता है। जैसे मीरा भाई जो थी, उसको यार कृष्ण का धुन सवार हो गया तो उसको अगल बगल कुछ नजर नहीं आता था। अर्जुन को जब द्रोणाचार्य निशाना लगाने के लिए कहें, है ना जी, तो पूरा दुनिया है, सबको यार किसी को पेड़ नजर आ रहा है, किसी को पूरा चिड़िया नजर आ रहा है, लेकिन यार उसमें सभी विद्यार्थियों में अर्जुन ही एक ऐसा था जिसको यार सिर्फ और सिर्फ यार आंख की पुतली नजर आ रही थी, बाकी दुनिया में क्या अगल बगल है वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। निशाना बिल्कुल सटीक लगा, है ना जी। उसी तरीके से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने यार लक्ष्य, अपना यार डेवलपमेंट, अपना विकास करना। अगर मेरा फिजिकल का जरूरत है तो हम फिजिकली अपना विकास करें, जहां मेरा रिटर्न का जरूरत है तो रिटर्न में हम अपना पूरा जान लगा दें, है ना जी। क्योंकि ये जवानी हमको फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है, और जब मिल गया है तो इसको यार सार्थक करके ही हम रहेंगे। सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।